पानी में डाली हुई कोई पेंसिल या चम्मच वो मुड़ी हुई सी क्यों दिखती है? या बाल्टी की तली में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों लगता है? अरे ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। और हाँ, एग्जाम्स में ये सवाल खूब आता है। और इन सारे सवालों का जवाब बस एक शब्द में है, रिफ्रैक्शन। हिंदी में कहें तो अपवर्तन। यही वो कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि लाइट अलग अलग चीजों से गुजरते हुए कैसे अपना रास्ता बदल लेती है। तो आखिर ये रिफ्रैक्शन है क्या भला? चलिए इस इल्यूजन के पीछे की साइंस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बहुत आसान है। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप खुली सड़क पर तेज दौड़ रहे हैं और अचानक आपको पानी से भरे खेत में दौड़ना पड़े। आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना, है ना? बस लाइट के साथ भी यही होता है। जब वो हवा से पानी में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है और इसी वजह से वो बेचारी थोड़ी सी मुड़ जाती है। बस यही है रिफ्रैक्शन। अच्छा, तो ये जो लाइट का मुड़ना है ना, ये ऐसे ही कहीं भी नहीं होता। इसके पीछे दो पक्के नियम है, दो लॉज है। और एग्जाम में स्कोर करने के लिए इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। पहला लॉ तो सीधा साधा है। वो कहता है कि आने वाली किरण, मुड़ने वाली किरण और इन दोनों के बीच की सीधी लाइन, ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। सिंपल। पर दूसरा लॉ, जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं, वो हमें एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बस एक नंबर है जो बताता है कि कोई चीज कितनी घनी है, मतलब उसमें लाइट कितनी स्लो चलेगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो मीडियम ज्यादा घना। और हाँ, एमसीक्यूज का तो ये फेवरेट टॉपिक है, लिखे ले लो। जैसे कि कांच, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है करीब 1.5। ये नंबर याद रखिएगा, सीधा सीधा सवाल बन सकता है। और पानी का होता है लगभग 1.33। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं, कांच का नंबर ज्यादा है, मतलब कांच पानी से ज्यादा घना है, लाइट उसमें और धीरे चलेगी। ये दोनों वैल्यूज तो रट ही लीजिए, बहुत काम आएंगी। रेलवे एग्जाम का एक पेटेंट सवाल, अगर लाइट को एक कांच के स्लैब से गुजारें तो क्या होगा? देखो, कमाल की बात यह है कि लाइट बाहर निकलने पर वापस अपने ओरिजिनल रास्ते के पैरेलल हो जाती है, बस थोड़ा सा साइड में खिसक जाती है। इसी खिसकने को कहते हैं लैटरल शिफ्ट। याद रखना, दिशा नहीं बदलते, बस जगह थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। तो अब जब हम रिफ्रैक्शन को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम इस पावर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, लेंस। लेंस बेसिकली क्या है? ये बस कांच का एक स्पेशली डिजाइन टुकड़ा है जिसकी दोनों सतहें गोल होती हैं। इसका काम ही है लाइट को अपनी मर्जी से मोड़ना। अब लेंस होते हैं मेनली दो तरह के, कॉन्वेक्स और कनकेव, यानी उत्तल और अवतल। और इनके बीच का फर्क समझना एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये टेबल देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस जो बीच से मोटा होता है, वो सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग। और कॉनकेव लेंस जो बीच से पतला होता है, वो लाइट को फैला देता है, डाइवर्जिंग। एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाता है तो दूसरा चश्मे में दूर की नजर ठीक करता है। बिल्कुल उल्टे काम है दोनों के। चलिए अब आते हैं उस पार्ट पर जिससे कुछ लोगों को डर लगता है, पर डरना नहीं है। ये हैं फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ f है फोकल लेंथ, v है इमेज की दूरी और u है ऑब्जेक्ट की दूरी। सबसे जरूरी चीज, v और u के बीच का माइनस साइन। मिरर फॉर्मूले में प्लस होता है, यहाँ माइनस। इस पर सवाल पक्का आता है। और एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा टिप, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में याद है मिरर में माइनस साइन था, यहाँ लेंस में कोई माइनस साइन नहीं होता। ये एक कॉमन ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं, आपको नहीं फंसना है। अगला हॉट टॉपिक खासकर जेई और एएलपी एग्जाम्स के लिए है, पावर ऑफ अ लेंस। इसकी यूनिट है डायोप्टर। फॉर्मूला एकदम सिंपल, P इज इक्वल टू 1/f। पर एक शर्त है, f यानी फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। सेंटीमीटर्स में दी हो तो बदलना मत भूलना। और साइन का क्या? बहुत आसान है। कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव सोच वाला है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस नेगेटिव सोच वाला तो उसकी पावर भी नेगेटिव। इससे आसान क्या होगा? ओके, तो चलिए एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स फटाफट। पॉइंट नंबर 1, पानी में पेंसिल का मुड़ा दिखना। वजह? रिफ्रैक्शन। बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 2, कॉन्वेक्स लेंस।
इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह लाता है। पॉइंट नंबर 3, और कॉन्केव लेंस, ये है डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को फैलाता है, डाइवर्ज करता है, एकदम उल्टा। और आखिरी पॉइंट नंबर 4, लेंस की पावर की यूनिट क्या है? डायोप्टर। ये 4 बातें तो दिमाग में बैठा ही लीजिए। तो अब जब साइंस क्लियर है तो एक सवाल है, जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे कैमरा या टेलीस्कोप, जहां ये दोनों कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस मिलकर काम करते हैं? इन चीजों के बारे में थोड़ा और पढ़िए और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए।